दोस्तों इस वीडियो के लिए आपका टारगेट लाइक है 1000, टारगेट कमेंट है 300 और सब्सक्राइबर का टारगेट नंबर है दोस्तों 60,000। प्लीज आप वहां तक ये चीजों को कंप्लीट करा दो। नेक्स्ट वीडियो थर्मोडायनेमिक तुरंत मैं दूंगा। अगर आज ही आप कंप्लीट कराओगे तो कल थर्मोडायनेमिक भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने जैसे ही सॉल्यूशन का 1000 टारगेट कल कंप्लीट किया, आज मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके प्यार की वजह से मैं इतना काम कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत काम इस समय मेरे ऊपर है। और आप ऐसे ही सीरीज को सपोर्ट करते रहो। इसके बाद मैंने बोला इतना पावरफुल ये लेक्चर्स बनाया हो ना, एक बार आप देखो और उसके बाद जाके आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। और बुक ओपन करके देखो, सर ने तो ए टू जेड टॉपिक कवर करा दिया इसी वीडियो में और केवल 20 मिनट में। तो ये बहुत बड़ा मैं इनिशिएटिव लेके चल रहा हूं। बस इस सीरीज को आप सपोर्ट दिखाओ, घर बैठे मजेदार तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग के चैनल पे लगातार हमारा काम चल रहा है, एप्लीकेशन पे लगातार काम चल रहा है। बाद में 10th वाले चैनल पे, आपके चैनल पे, आज आपके चैनल पे एक और वीडियो मेरा आया है बाइनोमियल का। तो मैं इतना सारा काम करने के बाद ऑफलाइन क्लासेस मेरा, तो उसके बाद भी मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जस्ट जो आप टारगेट मैं दे रहा हूँ उसे आप कंप्लीट कर रहे हो, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ रहा है। मैं अपना रात का जो टाइम सोने का है उसको कम करके मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्रैश कोर्स हमारा 31st को आने वाला है और स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट है। बस उसके लिए एक उसके लिए कंडीशन है कि आपको एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को याद से फिलअप कर लो। जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए। तो याद से उसको आप फिलअप कर लो, 31 अक्टूबर को दिखाई देगा क्रैश कोर्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, तो आप हेडफोन ले लो। जो वर्ड्स मैं बोलूंगा वो आप जो वर्ड्स बोलूंगा बस उसको आप अपने दिमाग में बिठाओ। देखो पूरा का पूरा लेसन आपसे लर्न हो जाएगा। सबसे पहले देखो, इस लेसन का जो नेमिंग है उसी के ऊपर ये डेफिनेशन है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार पूछ सकते हैं। तो देखो इसके लिए दो वर्ड्स याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन और दूसरा है दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज। अब यहाँ पे अगर आप देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन। तो ये दोनों का क्या है दोस्तों, बैलेंस। बैलेंस तो इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखोगे स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन, आपको याद हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अन आयोनाइज मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखो दोस्तों आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट व्हाट इज डिसोसिएशन एंड दूसरा क्या है दोस्तों, आयोनाइजेशन। अब बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, बस एक डेफिनेशन याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहला डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ आयन विच इनिशियली एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या आएगा, इनिशियली डू नॉट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। बस ये दो वर्ड्स आप बस ये याद करो, ये अपने आप याद हो गया। अगर पेपर में आया कि व्हाट इज डिसोसिएशन, तो आप क्या बस याद रखोगे, इनिशियली एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। तो बस आप याद करोगे फॉर्मेशन ऑफ आयन, और यहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयन विच इनिशियली डू नॉट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है, अगर वहां एग्जांपल लिखना चाहोगे तो NaCl का लिख सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सिंपल सा मैंने बोला है, कभी कभार डिस्टिंग्विश पूछते हैं इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, देखो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस आयन, सब्सटेंस दैट कैन नॉट प्रोड्यूस आयन। बस एक वर्ड से याद रखना, व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ये वर्ड याद रखना। तो याद हो गया सर, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस आयंस और व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और दूसरा क्या है, सब्सटेंस कैन नॉट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। दोस्तों ये इजी ट्रिक वीडियो है, इसलिए यहाँ पे मैं बस आपको ये तरीका बताऊंगा कैसे आपको आंसर्स को लर्न करना है। अगर आपको पूरा डीप वाला नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप उससे देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब वो टाइम नहीं बचा, आप फटाफट चीजों को याद कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन इनटू आयंस है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कैन नॉट। बस ये वर्ड याद रखो, ये बस अगर आप ये वर्ड्स याद रखोगे, देखो यहाँ पे प्रोड्यूस आयन है, यहाँ पे क्या कैन नॉट प्रोड्यूस आयन, यहाँ पे क्या आएगा, डिसोसिएशन इनटू आयन है, यहाँ कैन नॉट डिसोसिएशन इनटू आयन है। यहाँ पे एक NaCl का एग्जांपल याद रखो और यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल याद रखो, हो गया। अब नेक्स्ट में चल रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस ये याद रखो, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे, the ratio of number of moles dissociated to the total number of moles is called degree of dissociation। सर याद हो गया। अब आगे चल रहा हूं, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, पार्शियली डिसोसिएट होगा। ये याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये गुड कंडक्टर आएगा, और दोस्तों ये पुअर कंडक्टर। अगर आपको कभी कभार डिस्टिंग्विश पूछते हैं तो इस लेवल से चीजें मैं बना के लेकर आया हूं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ थियरी है, जो हमें ये थियरी का हेल्प लेके हमें एसिड और बेस के बारे में पता चलता है।
तो देखो यहाँ पे अरेनियस जो थियरी है दोस्तों, एसिड के लिए क्या है और बेस के लिए क्या है, आपको एक मतलब बोला जाए ना 30 सेकेंड्स में आप तीनों थियरी याद कर सकते हो, बस बहुत ही सिंपल सा। देखो एनी सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस आयन और एनी सब्सटेंस दैट रिलीज OH माइनस आयन, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे अरेनियस एसिड और इसे हम बोलेंगे अरेनियस बेस। याद हो गया, एनी सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस आयन, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, एज ओनली द पॉजिटिव आयन इन द एक्वेस सॉल्यूशन। आप ये नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, एनी सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस आयन इन अ एक्वेस सॉल्यूशन, और दूसरा आप क्या बोलोगे, एनी सब्सटेंस दैट रिलीज OH माइनस आयन इन अ एक्वेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अरेनियस बेस। प्लीज आप अरेनियस बेस का डेफिनेशन कमेंट में लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब देखो नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड लोअरी थियरी, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। देखो वहां पे आप क्या था, रिलीज H प्लस, रिलीज वहां पे क्या था OH माइनस, यहाँ पे क्या है डोनेट प्रोटोन बोल रहा हूं, डोनेट प्रोटोन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्सेप्ट प्रोटोन। तो जो डोनेट करता है दोस्तों, कोई सब्सटेंस है जो डोनेट करेगा प्रोटोन को, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को, तो उसको हम क्या लेंगे बेस और उसको एसिड, इस थियरी के अकॉर्डिंग। इसलिए इस थियरी का दूसरा नाम है प्रोटोन ट्रांसफर थियरी। अब नेक्स्ट वन है दोस्तों, यहां पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा लेयूस, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेविस भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे लेविस एसिड क्या है और लेविस बेस क्या है वो आपको समझना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। यहां पे क्या होगा दोस्तों, इसके पहले वाले में देखो, पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, रिलीज H प्लस, और वहां पे क्या था रिलीज OH माइनस। दूसरे वाले में क्या था, डोनेट करना किसको, प्रोटोन, और दूसरे वाले में एक्सेप्ट प्रोटोन। यहां वाले पे क्या है दोस्तों, पहला एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, ये याद रखना, सिंगल नहीं चाहिए, पेयर्स में चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्सेप्ट, और फिर क्या है दोस्तों डोनेट है, जिसको जब डोनेट करेंगे तो उसको हम लेविस बेस बोलेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे तो उसको हम लेविस एसिड बोलेंगे। बहुत ही अच्छे से इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है, और लेविस एसिड का वो एग्जांपल है, और अमोनिया जो है दोस्तों लेविस बेस का एग्जांपल है। बस इतनी चीजें अगर आप लिखोगे तो ये आपका पूरा पार्ट हो गया, तीनों थियरी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर में हो सकता है 1 मार्क्स में भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि एम्फोटेरिक नेचर का एग्जांपल कौन सा है, तो आप लिख सकते हो दोस्तों Al2O3। मुझे इसका फुल फॉर्म बताओ, Al2O3 का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस दोस्तों हमेशा बिहेव एसिड और बेस दोनों की तरह करता है, मतलब उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। हम इसमें दोस्तों ये देखो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वाटर बिहेव एज एसिड और बेस, आइदर एसिड और बेस, ये इसकी तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ऐसा कोई जो एसिड और बेस सब्सटेंस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे तो उसको हम एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं। उसमें हम Al2O3 का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, और दूसरा वाटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। और अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो सबसे डेंजर तो इसका डेफिनेशन है। सर डेफिनेशन कैसे याद होगा, बस इतना वर्ड, मेरी ट्रिक वाइज बस इतना वर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आप देखोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, बस याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना है, देखो आई लिखा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। देख लो, पढ़ लो, वही लिखा है भाई, यहाँ पे एक झटके में याद करा दिया है। ऐसे टीचर्स को सपोर्ट करो, आपका पूरा ट्रिक इजी हो जाएगा। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। हो गया, एक झटके में हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसका डेरिवेशन है, जिसमें बस मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जहां पे भी आपको केडी दिखाई दे रहा है, केडी मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे हम इनिशियली मैं इसको 1 ले रहा हूँ, और ये 0 और 0, और आपको पता है मोल्स में मैं इसमें से डिसोसिएट हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ माइनस कर दे रहा हूँ, इसलिए देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसलिए 1 मोल है, पर उसमें डिसोसिएट होगा तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 1 माइनस अल्फा ले रहा हूँ।
और ये दोनों में अल्फा अल्फा सेम है। दोस्तों हमेशा जब भी आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। तो 1 माइनस अल्फा को मैंने v से डिवाइड किया, अल्फा को मैंने v से डिवाइड किया, और यहाँ पे भी अल्फा को मैंने v से डिवाइड किया। अब इसका एडवांटेज कहाँ है, नेक्स्ट पेज पे। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार वीक एसिड के लिए आ सकता है, कभी कभार वीक बेस के लिए आ सकता है। तो आपको ये सब कुछ लिखना है, प्लस डेरिवेशन का डेफिनेशन भी लिखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आपको पता है ये प्रोडक्ट वाला पार्ट हम लिखेंगे, प्रोडक्ट में जो दिखाई दे रहा है। वैसे तो बस अभी के लिए आप ये समझ के रखो कि इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने राइट हैंड साइड पार्ट में पहला वाला जो पार्ट है उसको मैंने कॉन्सेंट्रेशन में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन में। दूसरा वाला पार्ट भी मैंने कॉन्सेंट्रेशन में लिखा। अब अगर समझो मैं मेरे लैंग्वेज में, अगर समझो मैं इसको प्रोडक्ट समझ रहा हूँ, तो यहाँ वाले पार्ट को मैं क्या समझूंगा, रिएक्टेंट। अभी मैं बस अपने लैंग्वेज में समझ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नीचे ले रहा हूँ। तो आप हमेशा ऐसे याद रखो कि राइट हैंड साइड को यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को यहाँ पे। अब जिसके साथ रिएक्ट हो रहा है उसको मत लो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये होने के बाद B प्लस का आपको पता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने निकाला इसका, ये A माइनस का, तो अल्फा बाय V, अल्फा बाय V। ये देखो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, मैंने बोला ना इसको हम 1 लेंगे, पर डिसोसिएट हो रहा है इसलिए उसमें से अल्फा हम माइनस करेंगे, तो उसको हम V से डिवाइड करेंगे। इसमें तो सबको हमने इक्विलिब्रियम में लाने के लिए V से डिवाइड किया, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो देखो ये VA का जो वैल्यू है दोस्तों, BA का वो क्या है दोस्तों, 1 माइनस अल्फा अपॉन V, यहाँ पे मैंने लिखा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन V क्या होता है दोस्तों, C होता है। अब देखो 1 अपॉन, इसलिए यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, और 1 अपॉन V की जगह पे क्या आ गया, C। अल्फा है, 1 अपॉन V की जगह पे क्या आ गया, C। 1 माइनस अल्फा है, 1 अपॉन V की जगह पे C, C कैंसिल हो गया, तो ऊपर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और C आ गया, और नीचे 1 माइनस अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा को हम 1 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर डिसोसिएशन होता है, तो इसलिए मैंने इसको देखो अप्रोक्सीमेट 1 ले रहा हूँ, इसलिए 1 माइनस अल्फा की जगह पे मैं 1 रख रहा हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 नीचे हम कंसिडर नहीं करते, तो ये ऐसा हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में C यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, और स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो फाइनली हमें ये मिला। और 1 अपॉन C मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बोला है, जैसे 1 अपॉन V मतलब क्या होगा, C होगा, तो वैसे ही 1 अपॉन C मतलब क्या होगा दोस्तों, V होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये आपको फाइनल आंसर मिला। बस अब करना कुछ नहीं है, वीक एसिड के लिए आप सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करो, KD इक्वल टू क्या आएगा, वीक एसिड का स्पेलिंग A से आता है इसलिए K। बस आप यहाँ पे क्या लिखो, यही जो आपने सॉल्व किया है, अल्फा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों KA, और यहाँ पे V लिखो, हो गया काम। और सेम अगर आप वीक बेस के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, KD विच इज इक्वल टू KB, तो अल्फा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, KB। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे तो हमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। वो डेफिनेशन मिलेगा दोस्तों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं, कभी कभार हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों KW से। ये याद रखना, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका है दोस्तों, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड आयंस एंड मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोस्तों OH माइनस आयन। टेम्परेचर क्या लेना है, एट 298 केल्विन, ये याद रखना। अब देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन याद हो गया। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन एट 298 केल्विन। देख लो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। बोलोगे सर ये तो इससे ही याद हो गया, और दोस्तों इसका वैल्यू आपको याद रखना है 10⁻⁻14। अब इसके ऊपर एक डेरिवेशन है जो आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल का। देखो दोस्तों पीएच का डेफिनेशन क्या होता है और पीओएच का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, पर आप इससे भी पढ़ सकते हो। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, और कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, H प्लस आयन का। यहाँ पे देखो नेगेटिव लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉगरिथम ऑफ बेस 10, और यहाँ पे क्या आएगा OH माइनस। देखो यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखो सेम नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। तो ये दोनों पार्ट आपका हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करा दे रहा हूँ, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया डेरिवेशन है। देखो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन तो पता चल गया पीएच और पीओएच का। क्या है दोस्तों, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H प्लस आयन, और यहाँ पे पीओएच में क्या आएगा, OH माइनस आयन। अब मैं हमेशा इस सम का स्टार्टिंग दोस्तों हमेशा आयोनाइजेशन कांस्टेंट से स्टार्ट करूंगा, जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा।
अगर आप देखोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ है KW, जिसका डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, जिसका डेफिनेशन होता है दोस्तों यहाँ पे देखो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन OH माइनस आयन। तो ये मैंने दोनों लिखा। अब ये दोनों लिखने के बाद KW का वैल्यू हमने पीछे पढ़ा 10⁻⁻14 है। अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, लॉग चाहिए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं जब लॉग लूंगा तो उसका बेस मैं कितना ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इसलिए log 10 लिया। यहाँ पे देखो ये दोनों के आगे log 10 लिया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है दोस्तों, लॉग, जिनका मैक्स है उनके लिए ये इजी है, जिनका मैक्स नहीं है उनको शायद ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगा, पर अभी पता कर लो। कभी भी लॉग मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो प्लस में आ जाते हैं, तो देखो ये दोनों लॉग मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे देखो दोनों प्लस में आए, इसके साथ भी लॉग, इसके साथ भी लॉग, जैसे देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारे इसमें माइनस माइनस दिख रहा है, तो मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, और ये वाले पे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब -1 से सभी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में एक लॉग की प्रॉपर्टी है दोस्तों, लॉग n पावर में n, कभी भी अगर रेस टू में n है तो आगे आ जाता है और लॉग m ऐसे आएगा, तो ये प्रॉपर्टी रहती है। जिस प्रॉपर्टी से देखो मैंने -14 को आगे ले लिया, और ये -log 10 टू द बेस 10 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो माइनस तो ऐसी है, ये मत लेना बाहर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये है, ये देखो यहाँ पे माइनस ऐसी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 रहेगा, और ये दोनों अगर कभी सेम है तो उसका आंसर 1 होता है। log 10 कभी भी ऐसा अगर आपको आया, log 7 सेम है तो 1 आंसर, तो ये 1, और ये माइनस माइनस प्लस तो डायरेक्ट यहाँ 14। ये आपको पता है किसका डेफिनेशन है दोस्तों, पीएच का है, तो यहाँ पीएच, और ये प्लस बीच का, ये किसका डेफिनेशन है दोस्तों, टीओएच का है, तो यहाँ पे, और फाइनली अपना प्रूफ हो गया। तो बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा प्रूफ मैंने बताया। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉल्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयन ऑफ सॉल्ट कैटायन एंड एनायन रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर, किसके साथ रिएक्ट होगा, वाटर, और क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, एसिडिटी और बेसिसिटी। अब यहाँ पे अगर देखोगे 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। सबसे पहले सर ये टाइप्स कैसे याद रखे, बहुत सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और लास्ट में क्या है, वीक वीक। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक, और यहाँ पे वीक स्ट्रॉन्ग। अब बस आपको सभी के एग्जांपल से याद रखना है, डेफिनेशन मैंने एक में ही लिखा है, बाकी सभी के डेफिनेशन सेम है। देखो सॉल्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें कैसे बनाओगे, सॉल्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ऐसे ही करोगे, और सबके बस एक एक एग्जाम्पल याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है बफर सॉल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बफर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर मैं कुछ भी एडिशन कर रहा हूं, अगर समझो मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं ऐड कर रहा हूं, फिर भी उसका जो पीएच है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो कांस्टेंट रहता है। तो देखो सॉल्यूशन हैविंग फिक्स और कांस्टेंट पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो देखो याद करा रहा हूं, सॉल्यूशन विच हैविंग फिक्स कांस्टेंट पीएच या तो फिक्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बस। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर आप देखो प्रॉपर्टीज, देखो कांस्टेंट पीएच होता है, चेंज नहीं होगा पीएच में, और पीएच डज नॉट चेंज कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसके अलग अलग एप्लीकेशन है दोस्तों। देखो सबसे पहले इसके 2 डेफिनेशन है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। मैंने यहाँ पे लिखा है एसिडिक बफर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग अमाउंट ऑफ वीक एसिड, ये याद रखो एप्रोप्रिएट अमाउंट आएगा यहाँ पे, और इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, एसिडिक है ना, तो इसलिए वीक एसिड है, और क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। वही सेम अगर आप बेसिक का लिखने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो वीक, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बेस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। बस ये चेंज करके आप यहाँ पे सेम बेसिक बफर का डेफिनेशन बना सकते हो। जस्ट यहाँ पे एसिड को बेस कर दो, बेस को एसिड कर दो। फटाफट इसका डेफिनेशन आप मुझे कमेंट करके बताओ, और ये तो इसका जस्ट फॉर्मूला पार्ट है, आपको लिखना है तो याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद मैकेनिज्म है। मैं मैकेनिज्म पे जाऊंगा नहीं, बस मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बफर एक्शन का बस डेफिनेशन याद कर दे रहा हूँ। देखो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन। मैंने वही आपको स्टार्टिंग में बोला कि उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, अगर आप ऐड करोगे तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बफर एक्शन। अगर आपको लिखना है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक बार बस पढ़ लो, आपको आइडिया आ जाएगा, और बस ये रिएक्शन का एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपको अपने आप लिखने आएगा। जो मेन है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बफर। एप्लीकेशन ऑफ बफर के अलग अलग कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में है, कि ह्यूमन बॉडी में क्या होना चाहिए कि ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है मेडिसिन के अंदर है दोस्तों, मेडिसिन में वही चीजों को मेंटेन करेगा, फूड भी ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए।
केमिकल रिएक्शन में भी, शैम्पू और स्किन केयर प्रोडक्ट में भी। तो एक बार आप पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद देखो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट, बस ये दो वर्ड्स याद रखो, एक बार इसको रीड कर लो। देखो बाजू में मैं आता हूँ, आप एक बार रीड करो। देखो वहां पे सप्रेशन दिखाई दे रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बस याद रखो। देखो सप्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आपको याद है डीओडी, कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट हैविंग कॉमन आयन। बस यहाँ पे ये दो वर्ड याद रखोगे, देखो सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का इतना डेंजर डेफिनेशन बुक में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पढ़ो, बहुत ही सिंपल सा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, और वहां पे क्या याद रखेगा, सॉलिड कंपाउंड। तो याद रखना प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, बस याद रखना विच इज इन इक्विलिब्रियम, इसलिए ये वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, विथ सॉलिड कंपाउंड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप ये पढ़ोगे तो बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा दिया है। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्ट का है, सॉल्युबल मतलब क्या आएगा, जो डिजोल्व होगा, और इनसॉल्युबल ये है, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमने KW का पढ़ा, KW मतलब क्या होता है प्लीज मुझे बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें। अब यहाँ पे बस एक काम आपको खुद से करना, 20 मिनट में मैंने आपका हर एक काम कर दिया है। बस ये है कि आपको एक डिराइव देखना है, किसका डिराइव देखना है दोस्तों, पता है, PbCl2 का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो डेरिवेशन है इसका PbCl2 का, बस वो खुद से करना है। बाकी A to Z पार्ट मैंने कवर करा दिया अराउंड, ये बहुत बड़ा लेसन था, 20 मिनट में मैंने पूरा का पूरा कवर करा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज जो टारगेट दिया उससे कंप्लीट कर दो। थर्मोडायनेमिक इसके बाद एक झटके में पूरा 20 मिनट में कवर करा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो रहा है, साथ पे रैंकर बैच वालों को ये नोट्स मिल जा रहा है, और बाकी लोग को तो थोड़ा सा लिखना होगा या अपने बुक पे अंडरलाइन कर लो, सब बुक की ही चीजें है, तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। और 60,000 सब्सक्राइबर जैसे ही कवर तीनों टारगेट कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाई देगा। जय हिंद दोस्तों।